हेलो बच्चों, आज हम आपके पास हाजिर हैं कक्षा 10 के इंग्लिश के पेपर को लेके, जिसमें हम आपको मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो इसमें आपके मॉडल पेपर में पार्ट ए एंड पार्ट बी दो तरह के सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पार्ट ए में कुछ अनसीन्स पेजेस दिए रहेंगे जिनको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनका आंसर्स करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल आंसर्स बताता हूँ, अब आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स टू स्ट्रीम्स आर अलाइक। इन सभी को आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश वो इसका आंसर सबको बता दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें लिख रहा है वी आर अनएबल टू हियर अ साउंड। हम सुनने में असमर्थ हैं एक ऐसा साउंड जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लो हो, या बहुत ही ज़्यादा तेज हो, या इट इज़ टू नॉइजी, ये बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होगा। तो समझ में तो सुनाई तो देगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम किसी भी आवाज़ को कब कैसे नहीं सुन सकते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा धीमी होगी, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर ये वाला डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। तो पैराग्राफ में दिया गया है, ठीक है, मतलब दो तरह की अगर कोई भी स्ट्रीम्स कंडीशंस आ जाती हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो सेम तरह का पाया जाता है, या तो दोनों की दोनों हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्ट जो होगा सेम हो सकता है। तो इसमें ये दिए है ना, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ द सिचुएशंस, ठीक है, दिए है। तो इसमें ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला पूछ रहा है तीसरे नंबर पे विच वर्ड इन द पेजेस इज अपोजिट ऑफ द स्लो। तो इस पेजेस में जो ऊपर पेज दिया गया है, इसमें स्लो का अपोजिट क्या कौन सा होता है, उसका अपोजिट है स्लो, मतलब धीमा, रैपिड मतलब तेज, ठीक है। रैपिड के वाला गेम खेला नहीं है आपने, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेजी वो पांडा आया करता है, तो उसी को हम कहते हैं कि रैपिड तेज, ठीक है। तो तीसरे का भी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, कौन सा है। आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स। अब इसमें तीनों आपके सही हैं, ठीक है, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। तो डी नंबर आपको सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ अपने माता पिता के साथ जाऊँगा। आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ गया था, ये भी सही है, ठीक है। आई हैड गॉन, मैं वहाँ जा चुका हूँ, ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब अगला पूछ रहा है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। अगर आपको मतलब नई चीज़ों के बारे में जानने वाला का क्या कहलाता है, जिज्ञासु या क्यूरियस, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्यूरियस, जिज्ञासु की इच्छुक, या को क्या बोलते हैं, क्यूरियस, ठीक है। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सेंटेंस तो होते हैं, लेकिन हम आपको सेंटेंस वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं पहले से ही कि तो बच्चों हमने क्या पढ़ रखा है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच है मीनिंगफुल सेंस, मतलब सेंटेंस ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ मीनिंगफुल सेंस होता है, ठीक है, वही सेंटेंस होते हैं हमारे, ठीक। तो इसमें जो है आपका माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉयज, आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, मतलब इनमें से आपको क्या करना है, मिसपेल्ड की जो मीनिंग होती है हिंदी में वो मुझे कमेंट में लिखना है, ठीक है। मिसपेल्ड की मीनिंग क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक, ये हो गया। अब अगला पूछ रहा है ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉपिंग वेल गर्ल, ठीक है, मतलब कि वह कूद गया कुएं में टू सेव, मतलब बचाने के लिए, ड्रॉपिंग मतलब डूबती हुई गर्ल को बचाने के लिए। क्यों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनटू, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई गतिविधि करके किसी चीज़ में कूदा जाता है तो वहाँ पे इनटू लगता है, मे के लिए क्या लगता है, इनटू, ठीक है, इनटू लग जाता है, क्लियर। अब इसमें आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं सिर्फ इसके आंसर्स बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 90 नंबर में क्या पूछ रहा है इन एनेश पोएम डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबल, वो किस तरह के सिंबल्स हैं, वो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के सिंबल्स में के रूप में बताए गए हैं, ठीक है। ये आपका ये सही नंबर सही हो जाएगा। 10वें नंबर पूछ रहा है द कीसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्ली बिकॉज, कि मिस्टर कीसिंग ने एने को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों असाइन किया, क्यों,
क्योंकि वो इसलिए किया था क्योंकि वो जो एना थी वो बहुत ज़्यादा अपने क्लास में बोलती थी, ठीक है। तो आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है मंडेला पास ईयर इन जेल। मंडेला पास मतलब पास किया, ईयर इन जेल मतलब मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए, ठीक है। मंडेला ने कितने साल जेल में बिताया है, तो आपके जो है 27 ईयर उसने जेल में बिताए, ठीक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है महाशीर इज अ फाउंड इन क्रूक। तो महाशीर इज खालिस्तान और इसके बाद फाउंड इन कुक, तो ये किसके कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका ए नंबर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। ये आपको ये सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है द बस कंडक्टर वाज अ मैन। तो बस कंडक्टर कैसा मैन था, वो एक जॉली मैन था, ठीक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा इसमें। अगला पूछ रहा है सॉरी अगला पूछ रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको इसमें पढ़ना है और इसको आपका आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपको पढ़ लीजिएगा इसको। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। ऊपर की जो लाइन दी गई इसको किसने स्पीक किया बोला था, तो इसको आपको बोला था हर पेरेंट, उसके पिता ने बोला था, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा बी नंबर आपका। अगला पूछ रहा है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। स्पीकर इस तरह की लाइन क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्यों, वो जानता है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश होते हैं कैन मेक बना सकते हैं अमेंडा बिहेवियर बेटर। जो अमेंडा का बिहेवियर है वो पहले से ज़्यादा अच्छा बना सकता है, ठीक है। इसलिए वो इस तरह के वर्ड उसे बोल रहा है, ठीक है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा सी नंबर। अगला पूछता है आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इट वॉज द टेम्पेशंस टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो 16वें का आपका जो नंबर है वो आपका ये डी नंबर सही है, ठीक है। डी नंबर सही है। अगला पूछ रहा है अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल टॉट हरी सिंह टू क्या अनिल अनिल ने हरी सिंह को क्या कहा, वो कि क्या करे, कुक करे और राइट करे एंड दो नंबर को ऐड करे, ठीक है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अरे यार ठीक है, तो आपका ये 17वें नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि द बुक गिफ्टेड टू ई ब्राइट बाई हिज मदर वाज। जो बुक गिफ्ट की गई थी टू ई ब्राइट बाई हिज मदर, उसकी मदर के द्वारा वो कैसी थी, ठीक है। तो 18वें का जो है आपका 18वें का सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 18वें का आपका डी नंबर ट्रेवलर्स एंड मोनाराज एक्स या 10, ठीक है। ये सही हो जाएगा आपका। 19वें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मंटीला। मंटीला के बारे में कौन बताता है, ये सब जो सेंटेंसेस हैं तो वो इनमें से जो है वो क्या है, वो रिच थी, ठीक है। रिच चल रहा है, ठीक है। रिच थी, ब्यूटीफुल थी, ये फैशनेबल थी, ठीक है। वो क्या थी, रिच थी और फैशनेबल थी, ये तो आपको नहीं है, ठीक है। फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, ये भी नहीं है। और वो देखिए इसमें रिच थी और डिसर्टिफाइड थी, क्या थी वो, डिसर्टिफाइड थी। वो रिच ज़रूर थी लेकिन वो डिसर्टिफाइड थी और एम्बिशियस थी। ये तो आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा। और सॉरी वो क्या थी, अभी मैंने पढ़ा ऊपर तो उसमें था कि वो फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, लेकिन वो क्या थी, वो मिडिल क्लास की थी, क्या थी, मिडिल क्लास की थी, ठीक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सॉरी अब 20वें में पूछ रहा है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल क्यों भेजा गया, क्यों, इट वाज नेसेसरी टू हर मैरी, उसकी शादी के लिए उसे ज़रूरी था, ठीक है। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अब आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपके बी पार्ट में जो है आपको एक अनसीन पेजेज भी दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं
मैं आंसर नहीं बता रहा आपको, केवल सिलेबस दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको राइट करना है, क्या करना है, राइटिंग करनी है, तो फिर ये दूसरा लिखना है। तो कह रहा है राइटिंग कीजिए या तो फिर दूसरा लिखिए। तो कह रहा है राइट आ लेटर टू एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, ठीक है। कह रहा है कि आपको क्या करना, राइट अ लेटर टू योर एल्डर, अपने भाई को, अपने बड़े भाई को क्या करना है, एक लेटर लिखना है, हु लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है, शेयरिंग योर फीलिंग, अपनी फीलिंग को शेयर करते हो कि आप अबाउट योर यू मिस हिम एट होम, कि आप घर में रहकर उन्हें किस तरह याद करते हैं, इसके बारे में आपको लेटर लिख के आना है, ठीक है। आपका भाई जो है, बड़ा भाई जो है दिल्ली में रह रहा है और आपको लेटर लिखना है, ठीक है। ये पूछ रहा है। अगला कह रहा है write an application to the principal of your school of complain that the water tank in the school are not being cleaned regularly। वो कह रहा है कि इसमें से कोई एक को लिख के आना है, या तो आप इसे लिख दीजिए या तो इसे लिख दीजिए। तो इसमें क्या है, ऊपर वाले में यही है कि आपका भाई जो है दिल्ली में रह रहा है और आप घर में है, आपको फीलिंग करनी है कि आपको किस तरह उन्हें याद करते हैं। अगले में पूछ रहा है कि आपको अपने प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखना है कि जो टैंक है, जो वाटर टैंक है, वो रेगुलरली क्लीन नहीं होता है, इस बारे में आपको कंप्लेन एक लिख के देनी है, ठीक है। तो ये आपको ये करके आना है। अब अगले में पूछ रहा है राइट द रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एग्जीबिशंस इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 10 वर्ष में आपको क्राफ्ट एग्जीबिशंस का आपको एक लेटर लिख के आना है, ठीक है। हिंट, व्हेन, कब लिखना है, इनॉर्गेस सेरेमनी, बेस्ट क्राफ्ट आइटम गैदरिंग, अदर स्टॉल etc। आप पॉइंट्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब अगले में पूछा है, या तो आप इसको कर सकते हैं, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लस फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 10 वर्ड्स, ठीक है। आपको एक क्या करना है, इसमें पिक्चर्स दी गई हैं, आप ये पिक्चर्स को देखिए और कह रहा है कि एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिख के आना है, ठीक है। तो आजकल तो इंटरनेट ही चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कम्युनिकेशन, सोशल अटेंडेंस, साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शंस, ऑनलाइन कोर्स, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग्स, ये सभी कुछ आपको देख ही रहे हैं। तो आप इन सभी के बारे में, इनका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको लिख के आना है, ठीक है। अब आ जाता है आपका कुछ ग्रामर पोर्शन। क्या आ जाता है, ग्रामर पोर्शन में आपको क्या करना है, कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इन सब भी को आपको इसमें कह रहा है कि वो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। अगर आपका इन सभी का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपको इसको इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करके आना है। अब अगला हमको कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब कल कह रहा है पंचुएट द फॉलोइंग, इसको आपको पंचुएशन करना, मतलब जो जहाँ पर भी गलत, पंचुएशन में क्या करना होता है कि हमारा जो भी वर्ड जो गलत है, जैसे कि ये फर्स्ट लेटर है तो आपको फर्स्ट कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के आपको सैड टू मी, डू नॉट टच द फ्लावर्स, ये जहाँ जहाँ भी आपको गलतियाँ दिख रही हैं उसको, जैसे यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे ये कुछ कह रहा है तो ये लगता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको करके आना है वहाँ पे, जो कौन सा कैपिटल होगा, कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, ये आपको लिख के आना है, क्लियर। अगला कह रहा है कि कल सुबह मैं पुस्तकालय, इसको ट्रांसलेट करना, क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, इसको आपको ट्रांसलेट करके आना है, ठीक है। अगला कह रहा है, अब आ रहा है लिटरेचर में, किसमें, लिटरेचर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 30 to 40 वर्ड्स। अब आपको इसमें 30 to 40 वर्ड्स में इनका आंसर लिख के आना। मेंशन वैरायटी ऑफ ब्रीड द फेस्टिवल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इनको लिख के आना है आपको 30 से 30 वर्ड में। हु वाज एने फ्रैंक, वेयर डिड द ही राइट हर डायरी, आपको इनका आंसर जो है अपनी बुक से में पढ़ा होगा, उनका आंसर लिख के आने हैं, ठीक है। लिटरेचर से पढ़ा है, इनमें से ध्यान देना कि एक ऊपर वाला या तो फिर इनमें से ये ए में ये या तो ये, आपको इनको करके आना है। जब देखते जाइए आंसर, इनमें भी आपको पहले 60वें नंबर में भी आपको किसी एक का आंसर 60 वर्ड में देना है, ठीक है। आप इसे दे सकते हैं या आप इसे दे सकते हैं, ठीक।
तो अब इसके बाद साथ में पूछ रहा है मेंशन द फ्यू डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन जू एंड टाइगर इन द जंगल। अब आपको इसमें 5वें नंबर में क्या करना है कि एक ऐसे टाइगर के बारे में लिखना है जो जंगल में है, वो जू में जो पिंजड़े में है, और एक ऐसे के बारे में दिखना है जो जंगल में। उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको लिख के आना है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, या तो फिर इसमें कर सकते हैं राइट 4 लाइन्स अबाउट द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपको कोई पोएम दी गई हो उसको आप लिख के आइए, या तो फिर आप उनका डिफरेंस लिख के आइए, ठीक है। ये आपको ये करके आना है। 8वें में दे रहा है, 8वें में दे रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द पोएम्स। आपको सेंटर आइडिया आपको बताया गया क्लास में, आप उनको लिख के आना है। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि सेंटर आइडिया किस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर फुल वीडियो का आपको आंसर की चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कह रहा है कि फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस की पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया लिखिए, या आपको द ट्री है इसके का सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो फिर द एनिमल है एनिमल, इनका सेंट्रल आइडिया में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिख के आना है, ठीक है। तो 8वां नंबर आपका इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, अगला कह रहा है आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40। अब इनमें आपको किसी का आपको आंसर लिख के आना, ठीक है। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिगी, इसका या तो फिर या आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी एक का लिखना है 30 से 40 वर्ड में। अब 10वें में पूछ रहा है, 10वें में कह रहा है आंसर द एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब इसमें आपको किसी एक का उत्तर जो है 60 वर्डों में लिख के आना है। व्हाट कुड हैव हैपन इन मंडीला हैड नॉट लॉस्ट इन नेकलेस, आप इसको लिख सकते हैं, या तो फिर इसका आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो आपकी ये कंप्लीट वीडियो का ट्यूटोरियल हो गया, ठीक है। अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कि जिसमें आपको सभी तरह के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। और हम अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।